तो जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए अटैक के बाद एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें, तोप चलने लगी हैं। जी हां, हमले के बाद तेहरान में कोहराम मच गया। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमले के बाद तेहरान की कई इमारतें तबाह हो चुकी हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कहां कहां पर चुन चुन कर हमला किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। हमले के बाद तेहरान में कोहराम की स्थिति है। सेंट्रल तेहरान में कई जगहों पर हमला हुआ है। मध्य पूर्व में अपने जहाज़ों को ब्रिटेन ने भी अलर्ट कर दिया है। तो मिडिल ईस्ट में जो भी इस वक्त युद्ध की स्थितियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जवाब में ईरान ने भी हमला बोल दिया है। विशेष तौर पर ये जो अटैक हुआ है वो इजराइल और यूएस ने मिलकर किया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और बहरीन में जो नेवी तैनात है यूएस की, वहां पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये जानकारियां हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से दे रहे हैं। इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट करने से लेकर तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी होने लगी हैं। ईरान पर हमले के साथ ही देखिए नेतन्याहू की प्रतिक्रिया जो आई वो भी हम आपको बता रहे हैं। हथियार डालने होंगे ईरान को, भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू की धमकी है कि ईरान को हथियार इस बार डालना पड़ेगा। बता दें आपको, ये आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है इजराइल और यूएस ने मिलकर ये अटैक किया है। ये जानकारियां मिल रही हैं, जो तस्वीरें आई हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट भारत सरकार ने किया है। लेकिन सुबह सुबह इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और कई प्रमुख शहरों पर हमले शुरू कर दिए थे। धमाकों और हवाई हमलों के सायरन शहरों में एक साथ गूंजने लगे। तेहरान में हमलों के प्रमुख लक्ष्य जो थे वो आपको बता देते हैं। प्रमुख लक्ष्य पर था ईरान का खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का कार्यालय और परमाणु ऊर्जा संगठन। इन जगहों को निशाना बनाते हुए अटैक किया इजराइल ने। हमले के तुरंत बाद खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया गया। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी तमाम जानकारियां निकलकर सामने आने लगी हैं। अटैकिंग मोड में तुरंत और ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है ईरान ने भी। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ईरान ने पलटवार करते हुए लगभग 400 मिसाइलें दाग दी। इजराइल ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें शेल्टर हाउस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इस बीच वैश्विक उड़ानों पर असर पड़ा है। हंगरी की विज एयर ने इजराइल, दुबई और अबू धाबी की उड़ानें 7 मार्च तक सस्पेंड कर दी हैं। जर्मनी की लुफ्तांसा ने तेल अवीव, दुबई, बेरूत और मस्कट से आने जाने वाली उड़ानें रद्द की हैं। नीदरलैंड की केएलएम और ओमान एयर ने भी प्रमुख रूट्स में बदलाव कर दिया है। उड़ानें भी रद्द की गई हैं, उड़ानें रोक दी गई हैं। रूस, कुवैत और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ये भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। इजराइल ने अपने अभियान का नाम लियोन्स रोर यानी शेर की दहाड़ रखा है। ये अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई बताई गई। ये हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों पर जारी बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कार्रवाई का उद्देश्य अमेरिका और अमेरिकी नागरिकों को खतरे से बचाना है। आपको बता दें कि इस अटैक के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया, यूएस के प्रेसिडेंट का। उन्होंने भी कहा है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ये उनका छोटा सा स्टेटमेंट आया है इस अटैक के बाद। अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइलों और मिसाइल प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए सक्रिय है। इस बीच वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ता जा रहा है और कई देश अपने नागरिक उड़ानों और सुरक्षा उपायों को अपडेट कर रहे हैं।